ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, पिता की गोद में बैठना चाहते थे। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े अद्भुत भक्त की कथा है भगवान की। 5 वर्ष के ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, परंतु पिता ने अपनी गोद में नहीं बैठने दिया। माँ, सौतेली माँ ने जब गोद में ध्रुव को देखा, उतार दिया और कहा कि बेटा, तुम्हें अगर इस पिता की गोद में बैठना है तो उस परम पिता परमात्मा को पाओ, और पाने के बाद वो अगर मिल जाए तो उनसे कहना कि मुझे इस अभागन के कोख से नहीं, इस पुण्यात्मा की कोख से जन्म दे, तब जाकर तुम्हें मैं पिता की गोद नसीब होने दूं। ध्रुव आए, रोते रोते सुनीति देवी के पास, माँ के पास रोते रोते आए और कहने लगे, माँ, बड़ी माँ ने मुझे आज पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। उन्होंने कहा कि जा तपस्या कर, तपस्या से अगर भगवान मिल जाए तो भगवान से कहना कि मुझे उस अभागन की कोख से नहीं, इस पुण्यात्मा की कोख से जन्म दे। देखिए कितनी अच्छी बात है कि बच्चे को सही मार्ग बताया। क्या कहा देवी ने कि हाँ, सही तो कहा है कि अगर बैठना ही है तो बेटा इस जगत के पिता की गोद में नहीं बैठना, अगर बैठना है तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने का प्रयास करो। 5 वर्ष के ध्रुव मन में संकल्प कर लिया कि अब मुझे जाना है, भगवान की तपस्या करनी है, भगवान को पाना है। जब 5 वर्ष के ध्रुव ने भगवान को पाने के लिए घर से निकल गए, वन में गए, तो वन में जाकर देखा कि माँ ने तो बताया नहीं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वन में चले गए। जैसे ही वन में गए तो वन में जाने के बाद भगवान ने देखा कि मेरा नन्हा सा बालक मुझे पाने के लिए आज घर से निकला है, तो सदगुरु को भेज दिया। जब आप भगवान को पाने के लिए घर से निकलोगे, जब आप भगवान को पाने के लिए अपने घर से निकलोगे, तो भगवान आपके लिए सदगुरु मार्ग में भेजेंगे। सदगुरु भगवान आपको प्राप्त होंगे। कब होंगे? जब आप भगवान को पाने के लिए घर से निकलोगे। भैया, ये फूल वाला काम पीछे कर लो तो अच्छा रहेगा, ये फूल वाला काम, क्योंकि फूल तो कभी भी कर सकते हैं पर ये नहीं मिलेगी। जो चल रहा है ना, ये अमूल्य है, ये तो अपन मार्केट से टूटा हुआ भी ला सकते हैं। देखो, आपका कनेक्शन हमारे से नहीं मिलेगा तो हमारी जो तार है ना वो टूट जाते हैं, फिर हमारा मन करता है कि 3 घंटे हम भी निकाल दो, बात खत्म। जो सुनने वाला नहीं तो सुनाने वाला क्यों परेशान है। और देखो, हमारा तो ऐसा है कि जो लेना है वो लिफाफा कंप्लीट रखा, हमको तो कम भी सुनाएंगे तो मिलना उतना ही है, ज्यादा सुनाएंगे तो भी उतना ही मिलना है। तो आपको प्रयास करना है कि आपको कितना सुनना है, कितना ज्यादा से ज्यादा सुन सको। आप 2 घंटे सुनने का बोलोगे तो 2 घंटे सुना जाएंगे, आप करोगे तो भजन अजन करते हुए, शॉर्टकट मारते हुए निकल कर अपने रूम पे चले जाएंगे। आपका मन, जैसा आपकी इच्छा। तो ध्रुव जी आज भगवान को पाने के लिए निकले। जब हम अपने घर से, अपने द्वार से सत्कर्म के लिए निकलते हैं, भगवान को पाने के लिए निकलते हैं, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। और सदगुरु के बिना भगवान को पा लेना बड़ा कठिन है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि अगर भगवान को पाना है तो सदगुरु को पाना पड़ेगा ही पड़ेगा। बिन गुरु बिन भवनिधि तर नहीं कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई।
बिना गुरु के भगवान को नहीं पा सकते, बिना गुरु के भगवान को नहीं पा सकते। इसलिए प्रयास, भगवान जब भी आप भगवान के पास जाओगे तो गुरु बनाना परम आवश्यक है। गुरु बिन भव निधि तर नहीं कोई, गुरु बिन भव निधि तर नहीं कोई, गुरु बिन भव निधि तर नहीं कोई, गुरु बिन भव निधि तर नहीं कोई। जब आप भगवान को पाने के लिए निकलोगे, जब आप भगवान को पाने का प्रयास करोगे तो उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी गुरु की। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकता। चाहे शिव बन जाओ, चाहे विद्वान बन जाओ, चाहे ज्ञानी बन जाओ, पर गुरु चाहिए। बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। गुरु बिन भव निधि तर नहीं कोई, गुरु बिन भव निधि तर नहीं कोई। भगवान को पाने के लिए गुरु होना परम आवश्यक है। आज देखिए, भगवान ने नारद को भेजा और नारद ने ध्रुव जी को हृदय से लगाया। कितना नन्हा सा बालक है, आज तो भगवान को पाने के लिए निकला। गुरु मंत्र प्रदान कर दिया, कान फूंक कर गुरु मंत्र दिया और कहा, जा बेटा, गुरु बिन भव निधि तर नहीं कोई, गुरु बिन भव निधि तर नहीं कोई। अपनी गोद में बिठाया नारद जी ने, और नारद जी ने कहा कि बेटा, तू आज भगवान को पाने के लिए जा रहा है। अरे, आज मैं तेरा सहयोगी बनकर, तेरा गुरु बनकर तुझे दीक्षा देता हूँ कि जा इस मंत्र का जाप करना और परमात्मा की गोद में जाकर बैठना। भगवान यह हमें बताना चाह रहे हैं कि बिना गुरु के इस संसार से तरना, पार उतरना कठिन है। गुरु बिन भव राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान आज ध्रुव जी निकले हैं और ध्रुव जी ने निकलकर जाकर क्या देखा कि गुरु पद को पा लिया। अच्छा, गुरु किसकी कृपा से मिलता है? गुरु किसकी कृपा से मिलते हैं? गुरु भगवान के आशीर्वाद से मिलते हैं, भगवान की कृपा से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बिना भगवान की कृपा से सत्संग, गुरु, ब्राह्मण कोई भी नहीं मिल सकता। इसलिए जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है, जब भगवान अपने पास किसी को बुलाना चाहता है तो उसके जीवन में सद्गुरु भेज देता है। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना हरि की कृपा से सदगुरु, सत्संग, कथा नहीं मिल सकती। अगर आपको मिल रही है, सदगुरु आपको मिल रहा है, तो मानो आपके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। इसलिए कहते हैं, अगर आपके ऊपर भगवान ने इतनी कृपा करी, इतना आशीर्वाद दिया है, तो उसे आशीर्वाद को प्राप्त कर कर अपने जीवन को धन्य बनावे। भगवान को पाने के लिए जब ध्रुव निकले तो तपस्या करी, सदगुरु प्राप्त हुए। इसका मतलब यह है कि अगर अपने को भगवान को पाना है तो हमारे जीवन में गुरु होना परम आवश्यक है। गुरु मंत्र कौन कौन ने लिया? हाथ खड़े कर बताए जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है। अच्छा, इतने सबने ले रखा, क्या बात है। अच्छा, माला कितनी बार करी? दिन में एक बार भी नाम लिया? ये यहाँ झूठ नहीं बोलना है ना, यहाँ मामला अलग है थोड़ा।
एक बार भी नाम लिया कि बस वो गुरु मंत्र को ले जाकर और अपने वो लाल वाले पर्स में गोदरेज में रख दिया, चेन लगा के कि कोई काम नहीं भैया, ले लिया, बात खत्म। गुरु मंत्र लेने के बाद रखने लायक नहीं है, आपके आभूषण नहीं है, आपकी वो साड़ी नहीं है जो अबेर के रखना पड़ेगा, उसको जपना पड़ेगा, भजना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा बार बार, तब जाकर वो आपके लिए फलदायी होगा, भगवान का मिलेगा। आज ध्रुव जी को गुरु मंत्र मिला और मिलते ही साधना में लीन हो गए और तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। देखिए आजकल तो गुरु ऑनलाइन भी बन रहे हैं, डायरेक्ट मंच से भी मंत्र दे देते हैं, भैया सदगुरु हो गए। परंतु गुरु परंपरा यह है कि कान के अंदर वो फूंक मारकर मंत्र प्रदान करे, वो गुरु दीक्षा होती है। गुरु दो प्रकार से होते हैं, एक शिक्षा गुरु होता है, एक दीक्षा गुरु होता है। जिनसे हमने विद्या अर्जित करी वो हमारे शिक्षा गुरु है, और जिनसे हमने कान फुकवाया वो हमारे दीक्षा गुरु है। तो दीक्षा गुरु वही है जो हमारे जीवन में परमात्मा से मिला दे, शिक्षा गुरु वह है जो हमें संसार में जीना सिखाए। शिक्षा होना भी जरूरी है। इसी प्रकार अगर आपको अभी तक सदगुरु नहीं मिले, मानो आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। एक राजा रोज प्रति भगवान के सत्संग को सुनने जाया करता था। ध्यान से सुनना, ये पात्रता की बात है कि जीवन में जब तक हम हमारे पात्र को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी, चाहे आप कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले। हमें पात्र बनना पड़ेगा। राजा रोज प्रतिदिन सत्संग सुनने जाया करता था। राजा था, रजोगुणी स्वभाव था। देखा कि भगवान बुद्ध सबके सिर पर हाथ रख रहे हैं, भगवान सत्संग के बाद सबके सिर पर हाथ रख रहे हैं, पर कभी मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा। अरे मेरे से गरीब भी आ रहे हैं, मैं तो राजा हूं, मेरे सिर पर हाथ क्यों नहीं रखा, सबके सिर पर हाथ रखते। अच्छा, रोज का यही नियम था, रोज जाना, बैठ जाना, कथा सत्संग हुआ, उठने के बाद वो सबके सिर पर हाथ रखे, पर राजा का नंबर आए तब हटाए। राजा ने कहा कि मैंने इतने बड़ा राजा हूं, इनके पास आ रहा हूं, उसके बाद मेरे सिर पर हाथ नहीं रख रहे, तो क्या करा। राजा रोज प्रतिदिन आता, मन में उदास होकर फिर चला जाता। एक दिन भगवान बुद्ध का स्वभाव था कि 5 जगह भिक्षा लेकर वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन उसी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए चले गए। द्वार पर खड़े होकर कहा कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। जब द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई, राजा ने देखा भगवान बुद्ध मेरे द्वार पर आए हैं। दंडवत प्रणाम करा, अपने सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन पर बिठाकर उनके पैर धुलाते हुए कहा, भगवान बताओ क्या आपके लिए मैं सेवा करूं, आप आदेश करें। भगवान ने कहा कि हमें भिक्षा के लिए आए, हमें भिक्षा प्रदान करो राजन। जब भिक्षा प्रदान करने के लिए राजा से कहा तो राजा ने एक हीरे से जड़ा हुआ स्वर्ण का पात्र, उसमें खीर बनवा कर लेकर आया। ध्यान से सुनना, हीरे से जड़ा हुआ पात्र और खीर लेकर भगवान बुद्ध के पास आए और कहने लगे, भगवान ये खीर आपके लिए मैंने बनवाई है, आप इसे पा लीजिए। भगवान बुद्ध ने अपने झोले में हाथ डाला और झोले में से हाथ डालकर एक पात्र निकाला और पात्र निकालकर आगे कर दिया कि राजन मैं अपने ही पात्र में पाता हूं, इसमें दे दो। राजा ने देखा कि पात्र गंदा हो रहा है। राजा ने कहा, प्रभु मैंने इतनी अमूल्य पदार्थों से डालकर इस खीर को बनाया है, अगर मैं इस पात्र में डालूंगा तो ये खीर खराब हो जाएगी। क्या कहा राजा ने कि अगर मैंने इतने अमूल्य पदार्थों से बनी खीर अगर इस पात्र में मैंने अगर डाल दी तो वो खीर खराब हो जाएगी, आप इसी पात्र में पालो ना। देखो कितना सुंदर पात्र है, स्वर्ण का पात्र है, हीरे से जड़ा हुआ पात्र, इसमें पालो ना।
भगवान बुद्ध ने कहा, अरे राजन, तुम रोज प्रति आते थे कथा सुनने, सत्संग सुनने, रोज मन में यही विचार आता था कि भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद क्यों नहीं देते हो। अरे तेरी तुच्छ सी वस्तु खीर अगर मेरे पात्र में देने से अगर खराब हो जाएगी तो मेरा आशीर्वाद कितना अमूल्य, अगर तू पात्र नहीं होगा और मैंने दे दिया तो खराब हो जाएगा। तो भगवान भी पात्र ढूंढते हैं, पात्रता ढूंढते हैं। हमारे जीवन में भी पात्रता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भी बर्तन में कचरा पड़ा हुआ है। हमारा पात्र भी शुद्ध नहीं है, हमारे पात्र में कचरा पड़ा हुआ है। कौन कौन सा? मोहे कपट छल छिद्र न भाव। भगवान कहते हैं कि कुछ भी करो, पर भगवान कहते हैं छल कपट ईर्षा, ये जो हमारे पात्र में लगा हुआ है इसे धोकर साफ कर दो, तब आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान यही बता रहे हैं कि हमारे पात्र को शुद्ध कर लो। ध्रुव जी का पात्र शुद्ध था, सदगुरु जीवन में मिल गए। सदगुरु मिले तो भगवान की तपस्या प्रारंभ करी, और कितनी घोर तपस्या करी कि पहले माह में 6 महीनों तक घोर तप करा, और तप ऐसा करा, ऐसा तप करा कि भगवान खुद मिलने के लिए तरस रहे। आज भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे सोच रहे कब इसके 6 माह पूरे हो, मैं जाकर इससे मिलूं। इंद्र घबरा रहा है कि 5 वर्ष का बालक जिसने भूमंडल को हाहाकार मचा दिया, जल की वृष्टि हो रही है और प्रलय जैसी स्थिति बन रही है, और ऐसा इंद्र का आसन डगमगा रहा है। ब्रह्मा घबरा रहा है कि ऐसा नहीं, इतना घोर तपस्वी बालक अगर भगवान प्रकट होकर अगर कुछ मांगने को कह दे तो ऐसा नहीं इंद्र का आसन मांग ले, ब्रह्मा का पद मांग ले। इंद्र घबरा रहा है, ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं कि ये बालक कौन है, कहां से आया है। जब पत्ते खाना छोड़ दिया, भोजन करना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया, अब श्वास भी रोक ली, वायु का पान करना भी छोड़ दिया। जब वायु पान करना बंद करा मेरे 5 वर्ष के ध्रुव ने, तो मानो सभी भूमंडल की वायु थम गई हो, इकट्ठा हो गई हो, वायु चलना बंद हो गई हो, हर व्यक्ति की श्वास छीन ली हो। भगवान से लक्ष्मी जी कहती है, ये नन्हा सा बालक है, जाकर दर्शन क्यों नहीं देते। भगवान प्रातः काल सूर्य उदय के समय भगवान प्रकट हो गए। बोली नारायण भगवान की जय। और नारायण जैसे ही प्रकट हुए, नारायण ने देखा 5 वर्ष का ध्रुव आंख बंद कर कर घोर तपस्या में लीन। जैसे ही घोर तपस्या में लीन देखा, कहने लगे, अरे बालक मैं तेरे सामने हूं, अपनी आंखें खोलो। पर ध्रुव जी ने मन के अंदर परमात्मा की छवि बसा रखी थी, बस उसी छवि को भगवान ने देखा कि अंदर भी मुझे बिठा रखा है। छवि को अदृश्य कर कर जब घबराहट में आंख खोली, जो अंदर दिख रहा था वही सामने देखकर ध्रुव बड़े आनंदित हो गए। प्रणाम करा के, भगवान मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान ध्रुव की इसी भक्ति, अनंत भक्ति को देखकर कहने लगे ध्रुव से कि मांगो बेटा, क्या मांगना चाहते हो। ध्रुव ने कहा, परम पिता मैं केवल आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, क्योंकि संसार के पिता ने मुझे नहीं बिठाया है, मैं आपको अपना पिता मानकर आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि तुम्हें गोद में तो बिठाऊंगा, पर मेरे अनंत भक्तों श्रोमणी में तुम्हारा नाम होगा, जीवन पर्यंत तक ध्रुव तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो।